नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का सिद्धांत। आज हम सभी राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का सिद्धांत समझेंगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बन जाता है। इसके लिए हमें एक व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन को समझना होगा और उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। जब कोई साधक साधना में गहराई में प्रवेश करता है तब वह अपने शरीर की इंद्रियों को शून्यता में स्थापित कर कर अपने प्राण ऊर्जा को एक्सेस करता है, उससे जुड़ जाता है। प्राण ऊर्जा से जुड़ने के पश्चात उसे विभिन्न देवी देवताओं, दसों दिगंबर, पंच महाभूतों इत्यादि का अनुभव होता है, उनका अनुभव प्राप्त करता है। वह सभी परीक्षा लेती हैं। उसके पश्चात प्रकृति के 3 तत्वों की चेतना उनकी परीक्षा लेती हैं, जिन्हें भिन्न भिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न नाम दिया गया है। कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, कहीं जिब्राइल मिकाइल और इज़राफिल कहा जाता है। इन सभी परीक्षाओं में पास होने के पश्चात वह अव्यक्त प्रकृति शक्ति से अपने प्राण ऊर्जा को जोड़ लेता है। वह अव्यक्त प्रकृति शक्ति इन देवी देवताओं और भूत प्रेत इन सभी प्राण ऊर्जाओं के माध्यम से परीक्षा लेती है और जब वो परीक्षा में पास हो जाता है साधक, तो उसे स्वयं से जोड़ लेती है। जब प्राण ऊर्जा अव्यक्त प्रकृति से जुड़ जाती है तब वह निर्माणकाय बुद्ध का स्वरूप प्राप्त कर लेता है, जिसे वैष्णव साहित्य चुराकर निर्माणकाय बुद्ध की जगह पर क्षीरोदकायशी विष्णु के स्वरूप में स्थापित किया है। उसके पश्चात वह आत्मीय स्थिति को प्राप्त करता है। जब आत्मीय स्थिति को प्राप्त करता है तो उसे संभोगकाय बुद्ध कहा जाता है, क्योंकि वहां ज्ञान का सृजन होता है। उसे चुराकर वैष्णव सिद्धांतों ने गर्भोदकायशी विष्णु का सिद्धांत बनाया है। उसके पश्चात वह स्वयं की आत्मा को एक ईश्वर पिता परमेश्वर से एकाकार कर लेता है और जब वो एकाकार कर लेता है तो वह धर्मकाय बुद्ध के स्वरूप में स्थापित हो जाता है। उसी को चुराकर वैष्णव साहित्यों ने महाविष्णु का स्वरूप बना दिया है। तो वैष्णवों ने चोरी किया है, बुद्ध के सिद्धांतों को चोरी किया है। और मैं बुद्ध और वैष्णव साहित्यों को समझाने के लिए ही इन साहित्यों के विभिन्न नामों का प्रयोग कर रहा हूं, अन्यथा मुझे इन नामों की कोई आवश्यकता नहीं है स्वयं की सत्य स्थापित करने के लिए। मेरा सत्य मेरे पास सुरक्षित है। मेरा सत्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी संप्रदाय के नाम लिए बगैर भी स्थापित हो सकता है। मैं आप लोगों की संस्कृतियों, आप लोगों के धर्मों का बोध आप लोगों को प्रदान करने के लिए ही आप लोगों के साहित्यों के नामों का उपयोग कर रहा हूं, अन्यथा आप लोगों के साहित्यों के विभिन्न नामों का उपयोग करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बिना भी मैं यथार्थ सत्य का सिद्धांत समझा सकता हूं, लेकिन मुझे आम जनमानस से कनेक्ट करना है, जुड़ना है। मुझे उनके धर्मों का ही बोध उन्हें प्रदान करना है, इसीलिए मैं उन सभी के धर्मों के नाम का प्रयोग कर रहा हूं। मेरे सिद्धांत मेरे स्वयं के सिद्धांत है। आप सभी को तो आभारी होना चाहिए कि मैं आप सभी के मुर्दा साहित्यों को जीवन प्रदान कर रहा हूं अपने सिद्धांतों के माध्यम से। अगर आप सभी मेरे सिद्धांतों को बाहर निकाल कर फेंक दीजिए तो आप सभी के साहित्य पुनः शून्य में स्थापित हो जाएंगे। इसलिए मेरा आभार व्यक्त करिए, यह मत करिए कि हमने किसी का चुराया है, किसी का सिद्धांत चुराया। मेरे सिद्धांत मेरे अपने सिद्धांत है। मैं अपने सिद्धांतों के माध्यम से आप सभी के साहित्यों को समझा रहा हूं, आप सभी को आपके साहित्यों का बोध प्रदान कर रहा हूं, अन्यथा आप सभी के साहित्यों के बिना भी मेरा यथार्थ सत्य का सिद्धांत स्थापित हो सकता है। बिना आप सभी के साहित्यों का नाम प्रयोग किए बिना भी मैं अपने सिद्धांतों को समझा सकता हूं। मैं सक्षम हूं, मेरे पास शब्द हैं, लेकिन मुझे आप सभी को बोध प्रदान करना है आपके धर्मों का। मुझे आप सभी से जुड़ना है, इसीलिए मैं आप सभी के मानस में स्थित विभिन्न नामों का प्रयोग करके आप सभी को आपके धर्मों का सिद्धांत बता रहा हूं। यह बात आप सभी को स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो जब साधक महाविष्णु की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब प्रकृति वहां स्थिर हो जाती है, उसके प्राण ऊर्जा से जुड़कर स्थिर हो जाती है और पिता परमेश्वर जो एक ईश्वर है उसकी आत्मा से एकाकार होकर स्थिर हो जाता है। जब स्थिर हो जाता है तो जहां पिता परमेश्वर होता है और जहां अव्यक्त प्रकृति शक्ति होती है, उस आत्मा को राजा के स्वरूप में स्थापित किया जाता है। उस आत्मा को सभी आत्माओं का राजा बनाया जाता है।
और क्योंकि वह सभी परीक्षाओं को पूर्ण करने के पश्चात स्वयं को एक ईश्वर पिता परमेश्वर से एकाकार कर लेता है, इसीलिए उसे सभी आत्माओं के राजा के स्वरूप में स्थापित किया जाता है। तो वह जो साधक है, मनुष्य का जीव शरीर है, मनुष्य है, वह राजा नहीं होता है, उसकी आत्मा राजा होती है। वह मनुष्यों की राजा नहीं होती है, वह सभी जीव जंतु और मनुष्यों की आत्माओं की राजा होती है। और यह राजाओं के राजा का सिद्धांत है। अगर किसी राष्ट्र का कोई राजा है तो उसकी आत्मा का भी राजा उस साधक की आत्मा होगी जो एक ईश्वर पिता परमेश्वर से एकाकार हो जाती है, और वही यीशु मसीह की आत्मा थी। इसीलिए उनकी आत्मा को राजाओं का राजा भी कहा जाता है। और यह अवस्था यीशु मसीह ने प्राप्त की थी, और यह अवस्था आज मैंने भी प्राप्त की है। हमारी आत्मा आज सभी आत्माओं के राजा के स्वरूप में अव्यक्त प्रकृति शक्ति और पिता परमेश्वर द्वारा स्थापित की गई है। और किसी को भी अगर मुक्ति प्राप्त करना है, किसी भी आत्मा को मुक्ति प्राप्त करना है, तो उसे इसके माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त होगी, मेरी आत्मा के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त होगी। वो निर्धारित करेगा, कर्मों का फल निर्धारित करेगा कि किसका कर्म क्या है, किसको क्या फल प्राप्त होना चाहिए, किस प्रकार वो अपने कर्म फल को शून्य कर सकता है, किस प्रकार वह अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह निर्धारित करने के लिए आत्मा को राजा बनाया जाता है। यह विभिन्न कालखंडों में अव्यक्त प्रकृति शक्ति और पिता परमेश्वर द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो राजाओं के राजा का सिद्धांत यही है, और इसी राजाओं के राजा के सिद्धांत को वैष्णव वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन ने अपनाया, और उन्होंने शैव साहित्यों में विश्वनाथ का सिद्धांत दिया, कृष्ण साहित्य में जगन्नाथ का सिद्धांत दिया। ये यहीं से सिद्धांत चुराया गया है। ये ईशा के जीवन से सिद्धांत चुराकर और पुराणों में महादेव शंकर को प्रदान किया गया है विश्वनाथ के स्वरूप में, और कृष्ण को प्रदान किया गया है जगन्नाथ के स्वरूप में। तो जगन्नाथ और विश्वनाथ को सिद्धांत को समझिए कि किस प्रकार कोई जगन्नाथ बनता है और किस प्रकार कोई विश्वनाथ बनता है, किस प्रकार कोई राजा का राजा बनता है। और राजा का राजा बनने के लिए उसे सर्वप्रथम धर्मकाय बुद्ध की अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है, महाविष्णु की अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है। उस अवस्था में प्रकृति ताज पहनाती है, कांटों का ताज पहनाती है, वह ताज जो मानवता को जागृत करे, राजा के स्वरूप में मानवता की आत्मा को जागृत करे और उसे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। यह आत्माओं का राजा है, आत्माओं की मुक्ति का कार्य है, यह आत्माओं की यात्रा है। और ये जो आत्माएं हैं यह भेड़ों के समान है, जिसे कृष्ण द्वैपायन ने गायों के समान दिखाया है कृष्ण साहित्य में। तो ये गायें और भेड़े जो हैं यह क्या है, यह आत्माएं हैं, और उसका चरवाहा कौन है, वह आत्मा है। किसकी आत्मा है, यीशु की आत्मा थी उस समय, आज मेरी आत्मा है। तो इसीलिए आज मेरी आत्मा चरवाहा है, किसकी, आप सभी की आत्माओं की चरवाहा है, और वह उस आप सभी की आत्माओं को मुक्ति की तरफ ले जाना चाहती है, मुक्ति प्रदान करना चाहती है। इसी मुक्ति प्रदान करने के सिद्धांत को कृष्ण साहित्य में गौपालन चरवाहों के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि कृष्ण साहित्य को यहाँ के यहूदी समाज को जोड़ना था, और वहां पर वास्तविक जो कथा थी वहां पे भेड़ों का सिद्धांत दिखाया गया है। भेड़ों या गायों में कोई अंतर नहीं है, यह प्रतीकात्मक है। मूल रूप से हमें यह समझना है कि यह आत्माओं की यात्रा, आत्माओं को चरवाहे के स्वरूप में ले जाने का एक प्रतीकात्मक सिद्धांत है। तो जो राजाओं का राजा आत्मा होती है, जो महाविष्णु के स्वरूप की आत्मा होती है, वह चरवाहे के रूप में कार्य करती है और सभी आत्माओं को मुक्ति की तरफ ले जाती है। तो इसीलिए मुझे किसी का शरीर का राजा नहीं बनना है, किसी के पृथ्वी का राजा नहीं बनना है, इस संसार का राजा नहीं बनना है, मुझे आपकी आत्माओं का सोलमेट बनना है। आई वॉन्ट टू बिकम द सोलमेट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन द अर्थ। आप मुझे अपना सोलमेट बनाइए। हम आपकी आत्मा को स्वयं की आत्मा के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे, और उसे वापस वहां ले जाएंगे जहां से वो आई है। और वह आई है पिता परमेश्वर के साम्राज्य से, एक ईश्वर पिता परमेश्वर का साम्राज्य, जिसे किंगडम ऑफ हेवन भी कहा जाता है ईसाई सिद्धांतों में। लेकिन हेवन जैसा कुछ नहीं होता है, वह पिता परमेश्वर की आत्म चेतनाओं का साम्राज्य है। वहां पर आपकी आत्मा को वापस लौट कर जाना है, और उसे ही वापस ले जाने के लिए एक ईश्वर पिता परमेश्वर और अव्यक्त प्रकृति शक्ति मिलकर किसी एक साधक की आत्मा को राजा के स्वरूप में स्थापित करते हैं। यही राजाओं के राजा का सिद्धांत है। इसके साथ ही प्रभुओं के प्रभु का सिद्धांत भी यही है कि जब कोई महाविष्णु का स्वरूप प्राप्त कर लेता है तो
तो ईशित्व की सिद्धि प्राप्त करने वाले कोई भी प्रभु हो, चाहे वो राम भी हो, आज राम भी जन्म ले लेते हैं या फिर कोई भी प्रभु जन्म ले लेता है, उसे मुक्ति चाहिए तो वह राजा के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जिसे एक ईश्वर पिता परमेश्वर और अव्यक्त प्रकृति ने राजा बनाया है, सभी आत्माओं का राजा बनाया है, उसमें प्रभुओं की आत्माओं का भी राजा बनाया है। तो जो प्रभुओं का प्रभु है उसे महाप्रभु कहा जाता है, और यही कृष्ण साहित्य में महाप्रभु जगन्नाथ के स्वरूप में दिखाया गया है। ये सभी सिद्धांत यीशु के जीवन से चुराए गए सिद्धांत हैं। ट्रोजन की कथा से महाभारत बनाई गई है। ट्रोजन वॉर, द सिटी ऑफ ट्रॉय, हेलेन, द्रौपदी, ये सारी कथाएं ग्रीक माइथोलॉजी से उठाकर चुराकर महाभारत बनाया गया है। महाभारत का जो कृष्ण है वो अलग है, और जो कृष्ण साहित्य का कृष्ण है वो ईसा के जीवन पर आधारित एक सैद्धांतिक महाकाव्य है। महाभारत पुराण का वो ईसा के जीवन पर आधारित सिद्धांत है। ये जो जगन्नाथ का सिद्धांत है, जो महाप्रभु का सिद्धांत है, ये यीशु के जीवन से आया है। और आप सभी यीशु का जीवन अगर समझ जाएंगे तो मेरा जीवन समझ जाएंगे, अगर मेरा जीवन समझ जाएंगे तो यीशु का जीवन समझ जाएंगे। और यही सिद्धांत मैं समझाना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं ब्राह्मण समाज से यह कहना चाहता हूं कि ब्रह्म का अस्त्र शब्द होता है, ब्रह्म का जो अस्त्र होता है उसका ज्ञान होता है, और मैं अपने ब्रह्मास्त्र का संधान कर चुका हूं। यह मेरे ब्रह्मास्त्र हैं, शब्दों का अस्त्र है, जो मैं पूरे विश्व में प्रचारित कर रहा हूं। अगर किसी ब्राह्मण समाज के युवक में, किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति में दम है तो ब्रह्मास्त्र का मुकाबला ब्रह्मास्त्र से करे, और वो अपने ब्रह्मास्त्र का संधान करके मेरे ब्रह्मास्त्र का खंडन कर दे। शब्द के वाड़ को शब्दों से ही तोड़ सकता है, तो मैं उसके समक्ष झुकने को तैयार हूं, अन्यथा ब्राह्मण समाज को मेरे ब्रह्मास्त्र के आगे झुकना ही होगा। और यह ब्रह्मास्त्र शब्दों का अस्त्र है, क्योंकि ब्रह्म का अस्त्र उसका ज्ञान होता है, शब्द होता है। देखिए, मैं आप सभी के कथाओं के, काल्पनिक कथाओं को जीवन प्रदान कर रहा हूं। आप सभी को मेरा आभारी होना चाहिए, आप सभी को मेरा कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन आप सभी उल्टा हम ही से युद्ध करने चले आए हैं, हमारी बुराई करते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। आप सभी को क्या लगता है कि मैं आप सभी के सामने झुक जाऊंगा? मैं वो व्यक्ति हूं कि जीवन पर्यंत, जब बचपन में था तो गरीबी की उस रेखा के नीचे जीवन निर्वहन किया हूं जहां मेरे मित्र हरिजन समाज के लोग होते थे। चमार जाति के लोगों के साथ मैंने अपना बचपन गुजारा किया है। मेरे साथ क्षत्रिय के और ब्राह्मण के लड़के ज्यादा नहीं रहते थे, क्योंकि मैं गरीबी रेखा के नीचे आया करता था। उस वक्त मैं हरिजन समाज के बच्चों के साथ खेलता था और पला बड़ा हुआ हूं। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो यादव समाज के बच्चों के साथ खेला, कूदा हूं और बड़ा हुआ हूं। मैं जब उनके साथ खेला हूं, कूदा हूं, बड़ा हुआ हूं, तो मैं उन्हीं की बात करूंगा, उन्हीं के अधिकार की बात करूंगा। आज जाकर मुझे ब्राह्मण समाज और अन्य उच्च जातियों के बच्चों के साथ रहने, बैठने, उठने का मौका मिल रहा है, तो मैं जिन लोगों के साथ रहा हूं मैं उन्हीं की तो बात करूंगा। और मैं जानता हूं कि वही तो भारत के मूल निवासी हैं, वही तो हमारा वास्तविक समाज है सूर्यवंशी। तो मैं उनकी बात करता हूं और मैं करता रहूंगा, और मैं नहीं झुकूंगा। ब्राह्मण समाज अगर मेरे ब्रह्मास्त्र का जवाब ब्रह्मास्त्र से दे सकता है तो मैं जरूर झुक जाऊंगा, अगर वो मेरे ब्रह्मास्त्र का काट कर देता है, अन्यथा वो स्वयं झुकने को तैयार हो जाए। नहीं तो अगर वो षड्यंत्र करके मुझे समाप्त करना चाहेगा तो वो भी कर सकता है, इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो संपूर्ण विश्व यह देख रहा है कि ब्राह्मण समाज ही दोषी सिद्ध होगा अगर मुझे कुछ होता है, और फिर कभी कोई हिटलर जन्म लेगा और ब्राह्मण समाज का सर्वनाश भी सुनिश्चित कर देगा। ब्राह्मण समाज को यह समझना चाहिए कि मैं उसके विरोध में कार्य नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उसके उस सभ्यता और संस्कृति के विरोध में अवश्य कार्य कर रहा हूं जो वो ग्रीक माइथोलॉजी से लेकर आया है, जो यूनानी सभ्यता से लेकर आया है, जो वैष्णव सिद्धांतों को वो विदेशों से लेकर आया है, उसका विरोध कर रहा हूं, क्योंकि वो भारत को वैचारिक रूप से गुलाम बनाकर रखे हैं और उसके नाम पर भारत में धर्म का धंधा हो रहा है, और मैं बिल्कुल विरोध करूंगा। और जो मेरे ब्रह्मास्त्र हैं, शब्दों के अस्त्र हैं, वो पूर्णतः भारतीय हैं, इसमें कोई भी वैचारिक परतंत्रता नहीं है। मेरे स्वयं के सिद्धांत हैं, मेरे व्यक्तिगत सिद्धांत है। मैं अपने व्यक्तिगत सिद्धांतों के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों को समझा रहा हूं। आपके सिद्धांतों, आपके धर्मों का बोध प्रदान कर रहा हूं, अन्यथा आपके धर्मों के, साहित्यों के नामों के बिना भी मैं यथार्थ सत्य को स्थापित कर सकता हूं, लेकिन आम जनमानस को सत्य का बोध कराना है, इसीलिए मैं आप सभी के धर्मों और साहित्यों का उपयोग कर रहा हूं। मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, चोर आप लोग हैं। आप लोगों ने विदेशी संस्कृति के माइथोलॉजी को चुराकर भारत में परोसने का कार्य किया है, और इसका दंड आपको भारत का भविष्य, भारत का मूल निवासी, भारत का समाज अवश्य देगा, और अपनी वैचारिक
परतंत्रता से मुक्ति अवश्य प्राप्त करेगा, स्वराज्य से मुक्ति प्राप्त करेगा, वह स्वराज्य जो आर्य ब्राह्मण समाज ने भारतवर्ष में लाया है। इसके साथ ही अगर ब्राह्मण समाज सोचता है कि मैं झुक जाऊंगा, तो मैं वह व्यक्ति हूं जो अपने नौकरी के दिनों में प्लांट इंचार्ज और क्वालिटी इंजीनियर जैसे पोस्ट पर रहते हुए जब अपनी मालिक की आवश्यकता हुई तो मालिक के लिए अपने पीठ पर सीमेंट की बोरियां भी काटा हूं, प्लांटों में सीमेंट की बोरियां काटकर और मालिक के कार्य को रुकने नहीं दिया हूं। मैं वो वफादारी और ईमानदारी से कार्य करने वाला रखता हूं व्यक्ति रहा हूं। मेरा मालिक एक अग्रवाल समाज का व्यक्ति हुआ करता था, तो मैं झुकूंगा नहीं, भले ही मुझे सीमेंट की बोरियां दोबारा काटनी पड़ जाए, मेहनत मजदूरी करके दोबारा खाना पड़ जाए, मैं झुकने वाला नहीं हूं और कभी नहीं झुक सकता हूं। इस पर तंत्रता को कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूं, इस स्वराज्य के विदेशी सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूं, इस ग्रीक मैथोलॉजी के संपूर्ण साम्राज्य द सिटी ऑफ ट्रॉय और ट्रोजन के युद्ध पर आधारित महाभारत और वैष्णव सिद्धांतों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूं। वो बात अलग है कि तुम्हारे मुर्दा सिद्धांतों को मैं जीवन प्रदान कर रहा हूं, तुम्हारे मुर्दा सिद्धांतों को सत्य प्रदान कर रहा हूं, उसका वास्तविक सत्य समझा रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे ही धर्मों का ज्ञान दे रहा हूं। मुझे कुछ भी कहने से पूर्व स्वयं का आत्मविश्लेषण करिए और उसके बाद मेरा आकलन करिए, तब जाकर निष्पक्ष स्वतंत्र आकलन हो पाएगा। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।